10, 11, 12 3 पदों को हम लोग देखेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओ। इसी सुसमाचार का दूसरा, इसी अध्याय का 11वीं पद है। इस प्रोग्राम का थीम वर्स हमें मालूम है, पीछे में फ्लेक्स में लगाया हुआ, लेकिन हमने इसके एक आगे का पद और एक पीछे का पद मिलाकर हम पढ़ लिया है, तीनों पदों। ये तीनों पदों से 3 बात आज शाम के वक्त में आपके सामने हम प्रस्तुत करने के लिए प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर होकर खड़ा हूं। यहां पर लेखक यीशु मसीह के जन्म के संबंधित लिखते समय पर यीशु मसीह के जन्म का दिन में, नहीं तो उसी रात में जो घटनाएं घटी हैं उसको विवरण करने का प्रयास किया है। वो हमें मालूम है, सब दोहराने की जरूरत नहीं है। गडरिये बाहर मैदान में अपने भेड़ बकरियों को उनकी रखवाली कर रहे थे। अचानक से स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर के गडरियों से कहा, चरवाहे लोगों से कहा, तुम्हारे लिए खुशी का खबर हम लेकर आए हैं। उन लोग डर गए हैं स्वर्गदूतों को देखकर। तो स्वर्गदूत बताया कि मत डरो, आनंद का सुसमाचार हम लेकर आए हैं, और वो है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए उद्धार करता होकर दाऊद के नगर में अर्थात बैतलहम में जन्म लिया है। और उस यीशु को तुम मिलेगा, उस बालक को तुम मिलेगा। वो चरनी में है, कपड़े में लपेटे हुए हैं, वो चरनी में पड़ा पाओगे बोलकर हम लोगों ने देख लिया। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज प्रभु के ऊपर निर्भर होकर जाने वाला 3 शब्द ये है। नंबर 1, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। पहले बात यह है, आनंद का सुसमाचार। यीशु मसीह और यीशु मसीह का जन्म के संबंध में स्वर्गदूत ने इस्तेमाल किया हुआ 3 शब्द आपके सामने हम रखते समय पर, पहला शब्द यह है कि आनंद का सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? ये एक आनंद का सुसमाचार है। सुसमाचार, समाचार बोल के जो शब्द हम लोगों को सुना है, समाचार टीवी में आते हैं, न्यूज। समाचार बोलने से न्यूज है, सुसमाचार बोलने से गुड न्यूज है। एक गुड न्यूज से एक और स्तर आगे है, आनंद का सुसमाचार है। यीशु मसीह का जन्म ही आनंद का सुसमाचार है। उसका कारण यह है कि वो उद्धार करता होकर जन्म लिया। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जन्म लिया है, जन्म लेते हैं, आज भी जन्म लेते हैं और कल भी जन्म लेंगे। हर मनुष्य जन्म लेते हैं, लेकिन वो सब आनंद का सुसमाचार में बदलता नहीं। लेकिन यीशु मसीह का जन्म आनंद का सुसमाचार का विषय बना है, क्योंकि वो यीशु मसीह ही जन्म लिया। आज से 2000 साल पहले
स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर बैतलहम में उतर कर आकर मनुष्य का रूप अवतार लेकर प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है। और प्रभु यीशु मसीह केवल एक मनुष्य होकर जीवन बिताकर मरने के लिए जन्म नहीं लिया है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता होकर उद्धार लोगों का करने के लिए जन्म लिया है। यह सुसमाचार आनंद का विषय इसीलिए बन गया क्योंकि ये यीशु मसीह का विषय है। इस दुनिया में जितने भी विषय हमारे सामने आते हैं, हमारे कानों में आते हैं, हमारे नजरों में आते हैं, वो सब कुछ आनंद का नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे समाचार हम सुनते हैं जो हमारे लिए दुखदायक है। बहुत सारे ऐसे समाचार हम सुनते हैं जो हमारे दिल को तोड़ कर रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हम सुनते हैं जो जिसके द्वारा हम व्याकुल हो जाते हैं। बहुत सारे समाचार हम सुनते हैं दिन प्रतिदिन जिसके द्वारा हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे तसल्ली दूर हो जाता है, सांत्वना हमसे दूर हो जाते हैं और अशांति हमारे हृदय में भर जाता है और बेचैनी के साथ हम इधर उधर भटकने लगता है। उसी प्रकार का समाचार से भरी हुई एक दुनिया में आज के दिन में आप और मैं जीवन बिताता हूं बोलकर मैं आपको बोलने से आप हाँ कहेंगे, क्योंकि इसमें संदेह नहीं है। ऐसी एक दुनिया में हम जीवन बिताते हैं जिस दुनिया आनंद का सुसमाचार हमारे लिए देता नहीं। ऐसी एक दुनिया में हम जीवन बिताता है जिस दुनिया कभी भी इंसान को खुशी का समाचार पहुंचा नहीं सकती है। हमेशा दुखदायक समाचार, दुखदायक डरावना समाचार, भयदायक, डरने वाला, बेचैन होने वाला, अशांत और निराश होने वाला समाचार से भरी हुई दुनिया में आज शाम के वक्त में हम आपको बोलने के लिए चाहते हैं यीशु मसीह ऐसी दुनिया में आया आनंद का सुसमाचार लेकर। हम लोग यहां पर इस प्रकार के एक मीटिंग, एक प्रोग्राम आयोजन करने के पीछे का उद्देश्य भी यही है। यीशु मसीह का जन्म में जो आनंद का सुसमाचार है वो लोगों के सामने पेश करने के लिए यीशु मसीह आनंद का सुसमाचार का केंद्र विषय बना है। यीशु मसीह के अलावा उस आनंद का सुसमाचार नहीं है। आज मैं बोलने चाहता हूं कि उस आनंद का सुसमाचार का केंद्र विषय यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। दुनिया में कोई भी कुछ भी बोले, हम आज शाम के वक्त में जोर से आवाज बढ़ाकर बोलने के लिए चाहते हैं इस दुनिया में अगर कोई आनंद का सुसमाचार है वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। वो आनंद का सुसमाचार कैसे बनेगा? हमारे लिए आनंद का सुसमाचार कैसे बनेगा? उसका दूसरे आयत में लिखा है, वो शब्द यह है, वो तुम्हारे लिए उद्धार करता है, इसीलिए आनंद का सुसमाचार बना। यहां पर लिखा है उसका 11 पद में ऐसे लिखा है कि आज दाऊद के नगर में और तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा। अभी हमारा क्वेश्चन ये है, आनंद का सुसमाचार कितने लोगों के लिए है? यहां पर लिखा है सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, हे स्वर्गदूत आप कहते हैं कि उद्धार करता है, किसके उद्धार करता है? स्वर्गदूत बोलते हैं तुम्हारे लिए उद्धार करता है। सब लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार यह है कि तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। सुसमाचार आनंद का विषय इसीलिए बना है क्योंकि
मसीह उद्धार करता हो क्या है? अभी दूसरा क्वेश्चन ये है, उद्धारकर्ता का क्या जरूरत है? उद्धारकर्ता का क्या जरूरत है? उद्धारकर्ता का जरूरत इसलिए है, मनुष्य पाप में पड़कर, पाप को पानी के समान पीकर, पाप से पाप की ओर सफर करके, अंधकार से ग्रसित होकर, शैतान के जंजीरों से और बुरे और नशीले चीजों के जंजीरों से जकड़े हुए थे, उनको उस अवस्था से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और कुछ उद्देश्य नहीं था उसका। प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल में यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया, भूखे लोगों को रोटी खिलाया, लंगड़े को खड़ा कर दिया है, अंधे को आंखें दे दिया है, मारे हुए लोगों को जिलाया। ये सब बात बाइबल में लिखी हुई बात है, लेकिन वो सब उसके सेवा काल में वो किया है, लेकिन वो नहीं था उसका आने का उद्देश्य। यीशु मसीह का आने का मुख्य उद्देश्य उद्धारकर्ता का काम करने के लिए था। उद्धारकर्ता का, वही तो स्वर्गदूत कहता है, वो उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए है। व्यक्तिगत तौर पे हर एक व्यक्ति ये बोल सकता है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले बैतलहम में जन्म लिया, तो वो हमारे लिए उद्धारकर्ता होकर जन्म लिया। ये नहीं बोल सकता है कि केवल मसीही लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए ही यीशु मसीह जन्मा, वैसा कोई कभी ना सोचे, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, ये आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए है, चाहे कंगाल हो, गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, काला हो, गोरा हो, राजधानी में रहने वाला हो, कंगाल अवस्था में रहने वाला हो, जो भी देश के जाति हो, अलग अलग भाषा के लोग हो, जैसे भी लोग हो, आपके और मेरे जीवन में उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, सब लोगों के लिए है, एक झुंड के लिए नहीं, केवल कुछ धर्म के लिए नहीं, हर एक धर्म के लोगों के लिए, हर एक देश के लोगों के लिए, हर एक भाषा के लोगों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह आया। इसलिए कोई क्रिश्चियन ये नहीं बोल सकता है कि यीशु मसीह मेरा है और किसी का नहीं है। नहीं, यीशु मसीह सबका है, यीशु मसीह सबका है। ऐसा है तो कुछ लोग बोलेंगे, हम गरीब से गरीब हैं, हमारे लिए यीशु मसीह है क्या? आपके लिए भी यीशु मसीह है, आपका उद्धार करता होकर यीशु मसीह आया है। कुछ लोग बोलेंगे, हम इतना सारा पाप किया, कोई माफ नहीं कर सकता है, और हमारे लिए यीशु कुछ कर सकता है। जरूर, यीशु मसीह आपके लिए। कुछ लोग बोलेंगे, हम समाज का और पाप का बंधन में, नशे में है, दारू का बंधन में, भंग पीते हैं, नशे में फंसा हुआ छोड़ नहीं सकता है, यीशु मसीह मेरे लिए कुछ कर सकता है क्या? जरूर, यीशु मसीह आपका जीवन में भी कार्य कर सकता है। आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, काले हो, गोरे हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, जो भी अवस्था में पड़े हुए हो, यीशु मसीह आपका उद्धार करता होकर इस दुनिया में जन्म लिया है। तो कुछ लोग बोलेंगे, हम अलग अलग धर्म के हैं, सब धर्म के लोगों के लिए, सब भाषा के, सब देश के लोगों के लिए यीशु मसीह आया। इतना बड़ा उद्धार करता होकर यीशु मसीह आया, तो वो कहां पर जन्म लेना चाहिए था? बाइबल में लूका मत्ती में लिखा है, वो यहूदियों के राजा होकर आया।
यहूदियों का राजा होकर। इसीलिए ज्योतिषी लोग दूर से आकर के पूछते हैं, हेरोदेस के राजधानी में जाकर, राजमहल में जाकर पूछते हैं, यीशु मसीह जो यहूदियों का राजा होकर आया, जो यहूदियों का राजा होकर आया, वो कहां जन्मा? कहां जन्मा है? नेक्स्ट पद में लिखा है, यीशु मसीह कहां जन्मा है? सब लोगों के लिए आनंद का, सुसमाचार का केंद्र विषय होकर यीशु मसीह इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में आया, तो वो जन्मा कहां? वो राजा होकर आए तो जन्मा कहां? राजा होकर आए तो राजमहल में जन्मा होगा क्या? बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि वो अपने पहले पुत्र को जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरणी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि उसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरणी में पड़ा पाओगे। यीशु मसीह जन्म लिया है साधारण लोग जन्म लेने वाले जगह में नहीं। हम लोग से जितने भी गरीब से गरीब हो, या तो हम लोग हॉस्पिटल में जन्म हम पैदा हुए, या फिर हम लोग अपने अपने घर में पैदा हुए हैं। हाँ, कुछ लोग फ्लाइट में सफर करते समय उधर ही पैदा हुआ है। कुछ दिन पहले हम एक न्यूज पढ़ रहा था, टेस्ला कार के अंदर न्यू टेस्ला बेबी, मतलब टेस्ला कार ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड में डाल करके चलाते समय पर उसी में एक बच्चा गए सप्ताह में पैदा हुआ है। वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ला बेबी बोल के उसका नाम मिला। अलग अलग जगह में ये सब पैदा होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग घर में नहीं तो हॉस्पिटल में सब पैदा होता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म में एक खासियत है, सारे पृथ्वी का स्वर्ग का मालिक होने के बावजूद भी जब इस धरती में उतर कर वो आया, उसके लिए इंसान जगह नहीं दे पाया और पशु के चरनी में वो जन्म लिया। सारे कायनात का मालिक एक चरनी में जन्म लिया है। कितना अद्भुत बात है। यहूदियों का राजा चरनी में जन्म लिया है। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला सृजनहार चरनी में जन्म लिया है। उद्धार करता सब लोगों का चरनी में जन्म लिया है। क्या बात है ये। और इसलिए हम लोग को एक बात पूरा पता चल जाता है, यीशु मसीह कंगालों से कंगाल होकर आया है, ताकि वो जितने भी नीचे स्तर में गिरे हुए पतित लोगों के, कुचले हुए लोगों को भी हाथ पकड़कर अपने जगह में खड़ा कर सकता है। यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आए। यीशु मसीह धनी होकर नहीं आए इस दुनिया में। कुरिन्थियों के पत्र में ऐसा लिखा है, तुम्हें धनी बनाने के लिए यीशु मसीह धनी होने के बावजूद भी कंगाल होकर इस धरती में आया। यीशु मसीह कंगाल से कंगाल होकर इस धरती में आया, ताकि कंगालों के बीच में कंगाल भी यीशु मसीह के लिए धनी बन जाए। क्या धन? पैसा मिलने हो, पैसा वाला धन नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है यीशु मसीह के पीछे आने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से, यीशु मसीह में आने से धन मिलता है। मैं आज साफ धनश्री के लोगों को बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के पीछे जाने वाला कोई व्यक्ति को कोई धन, पैसा, दौलत नहीं मिलेगा। कोई धन दौलत नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु स्वयं बताया, जो कोई मेरे पीछे आने चाहते हैं वो अपने आप को त्यागे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे दिन प्रतिदिन बोले। यीशु मसीह कंगाल होकर चरणी में जन्म लिया है, तो इतने लोगों को उद्धार वो कैसे करेगा?
यीशु मसीह पैसा देकर कोई भी धर्म के लोगों को बुलाता नहीं, खरीदता नहीं। यीशु मसीह अपने खून से खरीदता है लोगों को। आज शाम के वक्त में ये साफ मैं बोलना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति मसीही बनने के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी को भी कभी भी पैसा देता नहीं, उसी प्रकार कोई मसीही बनता नहीं है। सचमुच का मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग ये कहता है कि यीशु मसीह लोगों को अपना खून देकर खरीदता है। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, सारे गोत्र के लोगों को, सारे भाषा के लोगों को, सारे कुल के लोगों को यीशु मसीह अपने खून से खरीद लिया है। यीशु मसीह अपने खून से खरीदता है। बहुत सारे लोगों का गलत फहमी है, यीशु मसीह, कुछ लोग मसीही बनने से, क्रिश्चियन बनने से पैसा मिलता है। कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। मैं आज साफ करने के लिए चाहता हूं, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति को धर्मांतरण करना हम लोग का काम नहीं है। एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने से कोई फायदा नहीं है। अपना मन का अंतरण होना है। अपने मन को, मन के पापों को, अपने हृदय के पापों को, हमारे गलत विचार को, भावना को, गलत नशे को और ये सब बातों को, बुरी आदतों को सब यीशु मसीह के पांवों तले समर्पण करके, हे यीशु आप मेरा उद्धार करता है, आप मेरे लिए बेथलेहम में जन्मा है और मैं आपको मेरा जीवन समर्पण करता हूं बोलकर एक व्यक्ति संपूर्ण रीति से उस उद्धारकर्ता को अपने हृदय में स्वीकार करके अपना जीवन उसके हाथ में समर्पण करेगा, तब उसका हृदय का अंतरण होता है, उसका मन फिराव होता है, उसका अंदर से बदलता है और तब यीशु मसीह अपना खून से उस व्यक्ति को धोकर साफ करके उसको अपना बेटा बनाता है। वो है असली मसीहत। बाकी लोग बहुत प्रकार के गलत फहमी में गलत फहमी फैलाने वाले हैं, गलत विचार को फैलाने वाले हैं, लेकिन शाम को आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस प्रकार का गलत फहमी के पीछे ना जाएं, गलत विचार के पीछे ना जाएं। यीशु मसीह आपको अपने खून से खरीदेगा क्योंकि वो आपका उद्धार करता है। आपके पाप जितना भी बड़ा हो, आपके पापों से वो उद्धार करेगा। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, यहां पर तीसरा विषय हम लोग देख लिया है। इतना कंगालों से कंगाल होकर चरणी में पड़ा हुआ यीशु, वो यीशु हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर सकता है। यद्यपि वो राजा है, यद्यपि वो सारे ब्रह्मांड का सृजनहारा है, तो भी वो चरणी में जन्म लिया है, तो आप में कंगालों से कंगालों के ऊपर भी वो ध्यान देने चाहता है, इसीलिए ऐसा जन्म लिया है। और मैं ये बोलने चाहता हूं कि सुसमाचार, 3 विषय हम लोग देख रहे थे। सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार इसलिए है क्योंकि वो यीशु मसीह का जन्म है। और यीशु मसीह कितने लोगों के लिए जन्मा है और आनंद का सुसमाचार क्यों बन गया है? क्योंकि यीशु मसीह सब लोगों के लिए उद्धार करता होकर जन्मा है और इसीलिए वो आनंद का सुसमाचार बन गया। तीसरा विषय, सब लोगों के लिए उद्धार करता होकर जन्म लेने वाला यीशु मसीह कहां जन्म लिया? चरणी में जन्म लिया है। कपड़े में लपेटे हुए एक बालक को तुम चरणी में पाओगे। यहां पर ऐसे लिखा है, एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ तुम चरणी में पाओगे। यीशु मसीह के इस विषय में आप देखने से पता चल जाएगा, यीशु मसीह के जन्म के समय पर
कपड़े में लिपटे हुए बोलकर, लिपटा हुआ बोल करके हम लोग पढ़ते हैं, चरनी में पड़ा था। और उसके बाद उसके 33.5 साल के समय पर आप देखिए, गोलगोथा नाम का उस पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए तो उसके कपड़े उन लोग भाग कर लिया, उन लोग बांट लिया बोलकर हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर आकर आगे देख लीजिए, यीशु मसीह का अरिमतिया का यूसुफ उसके शव को उतार कर, क्रूस से उतार कर उसके कब्र में रखते समय पर कपड़े से लिपटा है और उसके बाद एक नए कब्र में रखा है बोलकर हम लोग पढ़ते हैं। चरनी में कपड़े में लिपटे हुए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसके कपड़े को भाग करके यहूदी लोग, रोमी सेना उनको ले लिया है। उस यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था और क्रूस के नीचे प्रभु यीशु मसीह को उसके शव को उतार कर अरिमतिया के यूसुफ उसके कपड़े से लिपटा है और कब्र में रखा। देखिए, यीशु मसीह के पास अपना है बोलकर कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो धन दौलत लेकर नहीं आया और उसके लिए कोई भी सुविधा लेकर नहीं आया। वो सब कुछ छोड़कर आया है। फिलिपियों का पत्र में से लिखा है, यीशु मसीह अपने आप को शून्य करके इस दुनिया में आया ताकि आप और हम उस शून्यता की अवस्था से यीशु मसीह के संग स्वर्ग के स्थान में बैठने के लायक बने। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह इसीलिए उतर कर आया। इसीलिए 2000 साल पहले स्वर्ग के सारी महिमा छोड़कर इस दुनिया में उतर कर आया। बेथलेहम में पैदा होकर, चरनी में पढ़कर, वहां से नजरत और गलील में बड़े होकर इस्राएल के प्रांत में सेवा करते करते, लोगों के सेवा करते करते, कलवरी के पहाड़ में, क्रूस में अपना जीवन सारे मानव जाति के लिए देकर, अरिमतिया के यूसुफ के कब्र में 3 दिन पढ़कर, वहां से जी उठकर जैतून के पहाड़ से स्वर्गारोहण किया हुआ प्रभु यीशु मसीह आज आपका और मेरा जीवन में कार्य करने वाला प्रभु है, उद्धार करता है वो। और उस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का लाभ को, अगर क्रूस के मृत्यु के लाभ को अगर कोई नहीं उठाएगा, उस लाभ नहीं उठाएगा, तो आपका जीवन में उद्धार करता होकर नहीं आ पाएगा। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने से हमारा उद्धार मिलेगा बोलकर कोई ना सोचे, ऐसा गलतफहमी किसी का ना हो। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने से ही हमारा उद्धार मिलेगा, ऐसा नहीं है। गिरजा में जाने से मेरा उद्धार मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। यीशु मसीह का क्रूस के मृत्यु मेरे पाप के लिए था बोलकर संपूर्ण मन से मैं विश्वास करने से मेरा उद्धार होगा, तभी आपके लिए यीशु मसीह उद्धार करता बनेगा। नहीं है तो यीशु मसीह उद्धार करता है, लेकिन आपका जीवन में व्यक्तिगत तौर पे नहीं आ पाएगा। और इसीलिए आज शाम के वक्त में मैं मेरे इस विषय को यहाँ पर समाप्त करने के समय पर मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, पहले शताब्दी में यीशु मसीह के जन्म के समय से लेकर स्वर्गदूत खुशी का गीत गाया, गडरिये खुशी का सुसमाचार दूसरों को सुनाते गया। उस समय से लेकर आज इतने सदियां पार हो गया, आज भी यीशु मसीह गीत का विषय है, प्रचार का विषय है। यीशु मसीह खुशी का सुसमाचार का, आनंद का सुसमाचार का विषय है और आज वो उद्धार करता होकर हर एक व्यक्ति का हृदय में आने के लिए चाहते हैं। और इसलिए आज शाम के वक्त में अगर कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के पाप की अवस्था को मानकर अंगीकार करते हुए, हे प्रभु, क्रूस पर आपने मेरे लिए मरा, बेथलेहम में पैदा होकर आप कलवरी की ओर, पहाड़ की ओर, उस गोलगोथा पहाड़ की ओर जब गया है, क्रूस उठाकर, उस क्रूस में मेरे पाप का बोझ था। वो प्रभु यीशु मसीह, आप क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारा गया
और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है और आपके ऊपर विश्वास करने वालों को फिर से लेने के लिए आने वाला है बोलकर संपूर्ण मन से विश्वास करने वाला व्यक्ति उद्धार पाएगा। नहीं तो बीच में कोई शॉर्टकट नहीं है। उद्धार पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। इसीलिए यीशु मसीह आज शाम को आपका उद्धार करता बना है कि नहीं, इसके बारे में विचार करिए। यीशु मसीह आज शाम के वक्त में आपका उद्धार करता है या नहीं? यीशु मसीह उद्धार करता नहीं है आपका जीवन में, तो फिर कुछ बोल के फायदा नहीं है। आज शाम के समय में हमारा प्रार्थना परमेश्वर से यही है। इस माइक की आवाज सुनने वाले लोग जहां भी हमारी आवाज सुनते हैं, अपने अपनी जगह में बैठकर ये बोल सकता है, यीशु मसीह आप मेरा जीवन में उद्धार करता बनकर आइए, मेरा प्रभु होकर आइए। आपका प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु मेरे पापों को मैं मानता हूं और आपका क्रूस के मृत्यु मेरे लिए था और मेरे जीवन आपके हाथ में समर्पण करता हूं। ये बात बोलकर यीशु मसीह के हाथ में अपना जीवन समर्पण करने वाला है हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह खुशी का, आनंद का सुसमाचार लेकर आपके पापों को क्षमा करके, आपके विभिन्न प्रकार के बुरी आदतों को दूर करके, शैतान के उस पाप के बंधनों को तोड़ करके, पाप से आजादी देकर उद्धारकर्ता का रूप